दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट केटी। आज मैं आया हूं आप सबके बीच में एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है शेर और मूर्ख गधा। दोस्तों, एक जंगल में कराल केसर नामक एक शेर रहता था। दूसरक नामक गीदड़ उसका सेवक था, जो उसकी सेवा टहल किया करता था और बदले में शेर द्वारा मारे गए शिकार का अंश भोजन के रूप में प्राप्त करता था। एक बार शेर का हाथी से सामना हो गया। दोनों अपने घरों में चूर थे। बात बढ़ी और युद्ध तक पहुंच गई। दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें हाथी शेर पर हावी रहा। उसने शेर को सूंड से पकड़कर उठाया और धरती पर पटक दिया। शेर के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। शेर बुरी तरह चोटिल हो गया था। ऐसे में शिकार पर जाना उसके लिए दुष्कर था। वह दिन भर एक स्थान पर बैठा रहता। शिकार ना कर पाने के कारण वो और उसका सेवक गीदड़ दोनों भूखे मरने लगे। वनराज क्या करे, आप तो शिकार पर नहीं जा सकते। मैं ठहरा आपका सेवक, मैं तो आप पर निर्भर हूँ, गीदड़ ने उत्तर दिया। इस स्थिति में मेरा शिकार पर जाना संभव नहीं है, लेकिन यदि कोई जानवर मेरे निकट आए तो अब भी मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपने पंजे के एक वार से उसका प्राण हर सकता हूँ। तुम किसी जानवर को बहला फुसला कर मुझ तक ले आओ। मैं उसे मार डालूंगा और फिर हम दोनों छप कर उसका मांस खाएंगे। शेर बोला। गीदड़ को शेर की बात जंच गई और वह शिकार की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक खेत में लंबकर्ण नामक गधे को चरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा कि इस गधे को किसी तरह शेर के पास ले जाऊं तो कई दिनों की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वह गधे के पास गया और स्वर में मिठास भरकर बोला, अरे मित्र, क्या हाल है? बना रखा है। पहले कितने हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? लगता है धोबी कुछ ज्यादा ही काम ले रहा है। गीदड़ ने दुखती रग पर हाथ रख दिया था। गधा दुखी स्वर में बोला, सही मित्र समझे मुझे, मैं बड़ा दुखी हूँ। धोबी मुझसे आवश्यकता से अधिक काम लेता है और कुछ गलती हो जाने पर खूब पीटता है। ऊपर से खाने को भी कुछ भी नहीं देता। इधर उधर चरकर मैं किसी तरह अपनी भूख शांत करता हूँ, इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया है। गीदड़ ने मौके की नजाकत समझ ली और कहने लगा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहाँ हरी घास का विशाल मैदान है। तुम भी वहाँ जी भरकर घास खा सकते हो। ये तो अच्छी बात है मित्र, किंतु वहाँ जंगली जानवरों का भय होगा। प्राणों पर संकट आ गया तो मैं यहीं ठीक हूँ। जो भी प्राप्त हो रहा है कम से कम सुरक्षित तो हूँ। गधे ने अपनी शंका जताई। गीदड़ ने बोला, अरे मित्र, क्या बात कर रहे हो? मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का भय? वह पूरा क्षेत्र मेरे अधीन है। वहाँ कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम निर्भय होकर वहाँ के घास के मैदान में चर सकते हो। और एक बात मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं भी रहती हैं जो अपने लिए वर की खोज में हैं। संभवतः वहाँ तुम्हारी बात भी बन जाए। गीदड़ उसे फुसलाते हुए बोला। गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गीदड़ उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां शेर बैठा हुआ था। गीदड़ को गधे के साथ आते हुए देखकर शेर खुश हो गया और अपनी सारी शक्ति जुटाकर खड़ा हुआ ताकि गधे का शिकार कर सके। इधर गधे ने जैसे ही शेर को उठते हुए देखा, वहां से भाग गया। शेर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह पीछा कर सके। गीदड़ को शेर पर बहुत क्रोध आया। हाथ में आया शिकार उसने यूं ही जाने दिया। वह बोला, वनराज, अब मुझे समझ में आ गया कि हाथी ने आपको युद्ध में पटकनी कैसे दी। आप तो गधे का शिकार करने में भी समर्थ नहीं हैं। हाथी तो अति बलवान था। शेर लज्जित होकर बोला, क्या करूं, मैं झपट्टा मारता उसके पहले ही वह भाग गया। मेरे पंजे का एक वार भी लग जाता तो वह बचकर नहीं जा पाता। तुम उसे किसी तरह एक बार फिर ले आओ। अब की बार मैं उसे दबोच ही लूँगा। उसने दोबारा लाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा, किंतु इस बार वह आए तो बच के ना जाए।
गीदड़ बोला। फिर वह गधे की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गधा एक पेड़ के नीचे सुस्त आ रहा है। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम वहां से भाग क्यों आए? अच्छी बात कर रहे हो तुम, मुझे किसी भयानक जीव के पास ले गए थे जो मुझे देखते ही मेरे पीछे भागा था। आज तो मुझे मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। पूरा जोर लगाकर भागा ना होता तो अभी भी तुम मुझसे बात नहीं कर पा रहे होते, गधा हाँफते हुए बोला। गीदड़ ने फिर से अपना पासा फेंका। अरे तुम ध्यान नहीं दिया, वो एक गंधर्वी कन्या थी। तुम्हें देखकर वह उतावली हो गई और तुम्हारे पास आने लगी, किंतु तुम तो ऐसे भागे कि नजरों से ओझल हो गए। अब तो वह तुमसे मिलने की आस में बैठी हुई है। मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वह तुमसे मिलना चाहती है। कदाचित वह तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है। तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए। उसे इस तरह सताना उचित नहीं है। गधा फिर गीदड़ की बातों में आ गया और उसके साथ फिर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां घात लगाए बैठा था शेर। इस बार उसने गलती नहीं की। जैसे ही गधा उसके निकट आया, उसने अपने पंजे का शक्तिशाली वार किया और गधे के प्राण हर लिए। गीदड़ और शेर के भोजन का प्रबंध हो चुका था। दोनों बहुत खुश थे। शेर गीदड़ से बोला, मैं नदी में स्नान कर कर आता हूँ, तुम तब तक इसकी निगरानी करो। गीदड़ गधे के शव की निगरानी करने लगा। शेर नदी की ओर चला गया। उधर शेर स्नान करने में समय लग रहा था, इधर गीदड़ भूख से व्याकुल हो रहा था। आखिर उससे रहा ना गया, उसने गधे का कान और दिमाग खा लिया। जब शेर स्नान करके लौटा तो गधे के कान और दिमाग को गायब देख गीदड़ पर क्रोध हो गया। लोभी, मैंने तुझे निगरानी के लिए यहाँ छोड़ा था, किंतु तूने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। तूने इसे जूठा कर दिया। अब मैं क्या तेरी जूठन खाऊं? गीदड़ बोला, वनराज आप गलत ना समझे, इस गधे के कान और दिमाग तो थे ही नहीं। होते तो क्या ये एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद दोबारा वापस आता? शेर को गीदड़ की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दोनों ने छक्कर गधे का मांस खाया और अपनी भूख मिटाई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों,